कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आपके पास उसे चलाने का मैनुअल नहीं है। आप उसे ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, वो सुपर कंप्यूटर कहीं और नहीं, आपके सिर के अंदर है। वो है आपका दिमाग। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस अद्भुत मशीन को गलत तरीके से चलाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता, वे जल्दी थक जाते हैं या फोकस नहीं कर पाते। आज एनके बुकपीडिया पर हम डॉक्टर जॉन मदीना की किताब ब्रेन रूल्स का पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपको सिर्फ नियम नहीं बताऊंगा, बल्कि वो माइंडसेट हैक्स भी दूंगा जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ने के लिए, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना। पहला नियम, कसरत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारा दिमाग जंगलों में विकसित हुआ है, जहां इंसान को जीवित रहने के लिए दिन में कम से कम 12 मील चलना पड़ता था। आज हम घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए जहर के समान है। साइंस क्या कहती है? जब आप चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। यह आपके दिमाग के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद की तरह काम करता है, जो नए न्यूरॉन्स पैदा करता है। अगर आप किसी बड़ी समस्या में फंसे हैं, तो मेज पर बैठकर सोचने के बजाय कमरे में टहलना शुरू करें। टहलते समय आपका दिमाग 20% ज्यादा तेजी से काम करता है। कसरत सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को तेज करने के लिए जरूरी है। दूसरा नियम, नींद, द ब्रेन्स हाउसकीपिंग। क्या आप रात को 4-5 घंटे सोकर खुद को हसलर समझते हैं? तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नींद के दौरान आपका दिमाग सुस्त नहीं होता, बल्कि वो सफाई कर रहा होता है। दिन भर में आपके दिमाग में जो टॉक्सिन्स, गंदगी जमा होते हैं, उन्हें लिम्फेटिक सिस्टम नींद के दौरान साफ करता है। अगर आप नहीं सोते, तो ये कचरा जमा रहता है, जिससे ब्रेन फॉग होता है। दोपहर में 26 मिनट की नासा पावर नैप लेने से आपकी परफॉर्मेंस 34% बढ़ सकती है। रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद को अपना सबसे बड़ा निवेश माने। तीसरा नियम, तनाव, द साइलेंट किलर। तनाव या स्ट्रेस आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुराने समय में तनाव का मतलब था शेर सामने आ गया, जिससे लड़ना या भागना होता था। लेकिन आज का तनाव, ईमेल, सोशल मीडिया, कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप तनाव में होते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन दिमाग के उस हिस्से को छोटा कर देता है जो याददाश्त और सीखने के लिए मददगार है। कंट्रोल व्हाट यू कैन, लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। हर दिन 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। यह आपके अमिगडाला यानी डर वाला हिस्सा को शांत रखता है और आपके लॉजिकल ब्रेन को ताकत देता है। चौथा नियम, ध्यान और मल्टीटास्किंग, द मल्टीटास्किंग मिथ। हमें लगता है कि हम एक साथ 4 काम करके बहुत महान बन रहे हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर सकता। वो बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पे स्विच करता है। साइंस कहती है कि हर बार जब आप काम के बीच अपना फोन चेक करते हैं, तो आपके दिमाग को वापस पुराने फोकस पर आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। मल्टीटास्किंग आपकी कार्यक्षमता को 40% तक घटा देती है। डीप वर्क का नियम अपनाएं। 50 मिनट सिर्फ एक काम, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इस दौरान इंटरनेट और फोन को पूरी तरह बंद रखें। पांचवा नियम, विजुअल विजन ट्रम्प्स ऑल सेंसेस। हमारी आंखों का कनेक्शन दिमाग के आधे हिस्से से होता है। हमारी आंखें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के लिए बनी है। इसके प्रभाव, अगर आप कोई जानकारी सिर्फ सुनते हैं, तो 3 दिन बाद आपको उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ एक फोटो जोड़ दी जाए, तो आपको 65% याद रहेगा। पढ़ते समय या सीखते समय उसे विजुअलाइज करें। अपने दिमाग में एक फिल्म चलाएं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे चित्र या माइंड मैप्स जरूर बनाएं। छठा नियम, संगीत और इंद्रियां, सेंसरी पावर। आपका दिमाग तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब आपकी एक से ज्यादा इंद्रियां, सेंसेस शामिल होती हैं। गंध, स्पर्श और संगीत का सीधा संबंध आपकी भावनाओं और याददाश्त से होता है। पढ़ाई या काम करते समय अल्फा वेव्स या लोफी म्यूजिक सुने। ये आपके दिमाग को फ्लो स्टेट में ले जाता है। किसी खास खुशबू जैसे पेपरमिंट का इस्तेमाल करें जब आप कुछ पढ़ रहे हों, और एग्जाम के वक्त भी वही खुशबू पास रखें। आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सातवां नियम, जिज्ञासा, द पावर ऑफ वाई। हम पैदाइशी खोजकर्ता हैं। एक बच्चा दिन में औसतन 100 से ज्यादा सवाल पूछता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और हमारा दिमाग बूढ़ा होने लगता है। कभी भी कंफर्ट जोन में न फंसें। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें, चाहे वो नई भाषा हो, कोई वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई नया हुनर। सीखने की प्रक्रिया दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाती है। आठवां नियम, वायरिंग डिफरेंट ब्रेन्स। याद रखें, आपकी और मेरी दिमागी वायरिंग अलग है।
जो तरीका मेरे लिए काम करता है शायद आपके लिए न करे। क्लासरूम का पुराना सिस्टम सबको एक ही तराजू में तौलता है, जो गलत है। अपनी लर्निंग स्टाइल पहचानें। क्या आप सुनकर सीखते हैं या देखकर या करके? खुद को किसी और के सांचे में ढालने की कोशिश न करें। अपनी यूनिकनेस को अपनी ताकत बनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 8 नियम जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं, उसे लागू करने से आता है। आज से ही इनमें से कम 2 नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आप इस 90 दिनों के सेल्फ इंप्रूवमेंट सफर में मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए, रेडी टू अनलॉक माई ब्रेन। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ बदलने की जरूरत है। एनके बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम किताबों के पन्नों से आपकी जिंदगी बदलते हैं। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।